बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें खारिज। सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल से कैद की सजा सुनाई थी। इमरान खान का जो इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, हमारी तहरीक और तेज होगी, हर जगह मुजाहरे करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। समाअत के बाद उमर अयूब को पीटीआई कारकुनों ने घेर लिया, शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। आज हक सच की फतेह हुई और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी में होती है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं मैं हूं तो पाकिस्तान है। इनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। अवाम फैसला कर चुके हैं, वो आग लगाने वालों के साथ नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आज मुल्क में बहरान होने की जिम्मेदार पीटीआई है। हमें हाथ पांव बांध कर IMF भेजा गया। हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई कम करने में कामयाब हुई। हमने अवाम पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये जो मर्जी कर लें, मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में है। JUI को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना करवाने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं, बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वक्त आ गया है कि जंगी बुनियादों पर मईशत को बेहतर किया जाए। मुआशरे की बेहतरी के लिए मनफी रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब जायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। और मारूफ अदाकारा मीरा कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत मेहनती हैं, इनसे बहुत मुतासिर हूँ। सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। हॉस्पिटल का मंसूबा मुकम्मल करने के लिए संजीदा पार्टनर्स चाहिए। कराची में प्री मानसून का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजिमाबाद में मूसलाधार बारिश। हसन स्क्वायर, रीसा नगरी, PIB जेल चौरंगी पर तेज हवा के साथ बारिश। मलीर गडाब में बादल बरस पड़े। शहर कायद में बारिश के बाद 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली बंद की है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। थर पारकर की तहसील डेपलो में मूसलाधार बारिश ने जल्द थल कर दिया।
सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश, लाहौर और मरी में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में शदीद बारिश और तूफान, 2 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान, दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल जमीन बोस। सुई में तूफानी बारिश से सूरत हाल खराब, PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तिजारत के हजम, इस्तेदाद और तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे लाया अमल तश्कील देकर पेश करने की हिदायत। कहा, जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। We must show our sovereignty, we must show our unity, we must show के we mean business। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन we refrain। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन। पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहिरा करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी, इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। किसी दूसरे मुल्क ने इसराइल को नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़या समेत दीगर पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। 9 मई वाक़या से रजीम की तब्दीली तक की समरी तैयार। काबीना इजलास में समरी की मंजूरी के बाद जुडिशरी से कमीशन की दरख्वास्त की जाएगी। PTI कारकुनों की गिरफ्तारी, हिरासा करने और PTI से बल्ले का निशान छीनना भी समरी में शामिल। फॉर्म 45 और 47 का इशू भी समरी में शामिल किया गया। महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपने बयानिए को बदलेगा। जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। मेरा बिजली का बिल आज 1,68,000 रुपये आया है और मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हैं कि जी 15 दिनों में 1 रुपए की हमने बिक्री नहीं की। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। घोड़े गधे असम्बलियों में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुकूमत बताया कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए हैं। नाकाम, नाअहल बजट, नकम्मा बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। नवाज शरीफ भी अगले माह के आखिर तक अपना बयानिया बदलेंगे। जो भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अवाम दुश्मन बजट पेश करने वाली नाअहल हुकूमत को घर भेजा जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले, हुकूमत अपने केस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने के लिए आई। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया। कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही में खानदानी ताल्लुकात बहाल। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सियासत अपनी अपनी होगी, चौधरी बरादरान में इत्तेफाक।
परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की खानदानी सुलह की तरदीद। अपने बयान में कहा, किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। अदालतों ने हमें इंसाफ फराहम किया। चौधरी परवेज इलाही ने शुजात साहब को पैगाम दिया है, जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं होगा कोई बात नहीं होगी। मोनिस इलाही ही नहीं, चौधरी परवेज इलाही भी पीटीआई के साथ रहेंगे। कोई भी अकल और शाऊर रखने वाला शख्स काफ लीग का मेंबर नहीं बन सकता। पार्लियामेंट में मौजूद लोग फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किए गए। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, कोई विरासत पर चल रही है, कोई वसीयत पर चल रही है। जागीरदार, वडेरे और सरमायादार निज़ाम को ताकत से यरगमाल बना लेते हैं। जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस को यरगमाल बनने से रोकना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा होने का इम्कान। मट्टी का तेल 9 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरे से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर कल समाअत होगी। पन्ना ऑयल पर 31 रुपये 44 पैसे फी यूनिट और LNG से बिजली पैदावारी लागत 24 रुपये 1 पैसा फी यूनिट रही। ATC सरगोदा के जज को हिरासत करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ATC अदालतों के तमाम जजेस मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाली ऐप्स रखें। अगर कोई ऐसी फ़ोन कॉल आए तो उसे रिकॉर्ड किया जाए। अदालत हिदायत जारी करेगी कि वज़ीर आज़म इस मामले की जिम्मेदारी उठाएं। अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। अदालत ने अज़कुर नोटिस कोर्ट पटिशन में तब्दील करते हुए समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नौबई हंगामा राय का केस। आलिया हमजा के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज। PTI रहनुमा को ATC गुजरांवाला में पेश किया गया। GIT की आलिया हमजा के मजीद 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। आलिया हमजा के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की।